आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है नाउन्स। नाउन्स बेसिकली क्या होते हैं? नाम ऑब्वियसली सबको पता है कि ये नाम होता है, नाम, ठीक है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले नाउन्स के कुछ टाइप्स हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप के नाउन्स हैं, जैसे काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ओके, एंड देयर आर मेनी अदर टाइप्स। लेकिन प्रमुख जो स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको पता होनी चाहिए ये 4 चीज़ें कम से कम। फर्स्ट इज सिंगुलर nouns and plural nouns. Second is countable and uncountable. Singular noun क्या होता है? सबको पता है, जो चीज़ एक है, ओके। Plural वो countable होते हैं। Plural का मतलब होता है you can count, ओके, एक से ज़्यादा मतलब गिनती हो सकती है। Confusion यहाँ पे है countable और uncountable। तो लोगों को confusion क्या है? Countable का मतलब होता है जिसकी गणना कर सके हम। गणना करने का मतलब होता है कि जिसकी गणना शुरू भी कर सके, ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं पूछता हूँ उनसे स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? वो कहते हैं अनकाउंटेबल। लेकिन ऐसा नहीं है। अनकाउंटेबल स्टार्स को यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि आप उनकी गणना कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। उनकी गणना कर सकते हो, लेकिन अगर करना शुरू करोगे तो फिर पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन वो गिनती नहीं खत्म होगी, इसलिए उनको अनकाउंटेबल कहा है, ना कि वो नाउन अनकाउंटेबल है। दैट इज नॉट द केस। सो स्टार्स दे आर काउंटेबल, ओके। अनकाउंटेबल में हमारी जो गलत फहमियां है वो देखो। मनी हमें लगता है कि काउंटेबल है, लेकिन नहीं, मनी काउंटेबल नहीं है गाइस। मनी का मतलब होता है एक तरीके से धन, इट इज समथिंग यूनिवर्सल, और वो एक ही होता है। चाहे वो डॉलर हो, दैट इज मनी, रुपीज हो मनी, येन हो मनी, टाका हो, दैट इज मनी। तो मनी को कैसे काउंट करोगे भैया? आप कॉइन्स काउंट कर सकते हो, करेंसी नोट्स काउंट कर सकते हो, लेकिन मनी, 1 मनी 2 मनी ऐसे तो नहीं हो सकता। सेकंड, लगेज का मतलब होता है सामान। आपने कभी देखा है कि आप बस के अंदर घुसे हो और अपनी सामाने संभाल के रखो? नहीं यार, अपना सामान संभाल के रखो होता है। सामान इज योर लगेज, ओके। अब चाहे वो थैला हो, बक्सा हो या फिर कार्टन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सारा का सारा एक सामान होता है। लगेज इज नॉट काउंटेबल। तीसरा है ब्रेड। अब देखो, ब्रेड हमारे दिमाग में आते ही हम सोचते हैं कि अरे ब्रेड के वो तो काउंटेबल है भाई, आपने कभी बोला कि एक ब्रेड खाया, 2 ब्रेड खाया? नो, दे आर बेसिकली व्हाट यू वांट टू से इज आपने स्लाइसेस खाए हैं ब्रेड के, ठीक है। ब्रेड एक तरीके से इंग्लिश में अन्न की तरह देखा जाता है, ओके। आई वर्क फॉर माई ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी, ओके। तो ब्रेड इज लाइक अ यूनिवर्सल टर्म, यू कांट काउंट ब्रेड, ओके। ब्रेड का जो पूरा पैकेट होता है उनको कहते हैं लोफ और लोव्स, और उन लोफ को भी अगर आप काटोगे तब आपको मिलते हैं स्लाइसेस। सो यू कैन काउंट लोव्स, यू कैन काउंट स्लाइसेस, बट यू कैन नॉट काउंट ब्रेड। और बाकी ऐसे बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जैसे धातु हो गया, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये पूरी दुनिया में एक ही गोल्ड होता है। तो ये कभी आपने नहीं सुना होगा लोगों को गोल्ड्स कहते हुए या आयरन्स कहते हुए, ओके। सो इट इज अनकाउंटेबल, ओके। आयरन, गोल्ड, दैट इज इट। किसी भी मतलब बहने वाली जो वस्तु होती है, जैसे वाटर, टी, मिल्क, कॉफी, बेसिकली ऑल द लिक्विड्स, दे आर ऑल अनकाउंटेबल। यू कैन नॉट काउंट 1 दूध, 2 दूध, 1 पानी, 2 पानी, आई मीन इट डजंट मेक सेंस। सो दे आर अनकाउंटेबल, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन में। क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप बाद में आर्टिकल्स लगाते हो, डिटर्मिनर्स लगाते हो, तो उसमें ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल बहुत ज़्यादा काम करता है। कहाँ पे सम लगाना है, कहाँ पे मेनी लगाना है, कहाँ पे मच लगाना है, दे आर ऑल डिटरमिन्ड बिकॉज ऑफ द नाउन। अगर आपको नाउन की क्लैरिटी नहीं है तो इस बात में हमेशा कंफ्यूजन रहेगी कि बाद में आपको मतलब दूध के लिए मेनी लगाना है या मच लगाना है, ओके। फिर आयरन के लिए मेनी लगाओगे या मच लगाओगे, सम कहाँ पे लगाओगे, मोर कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। सो द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज लाइक understanding noun in a little deeper way becomes really important when it comes to spoken English.